कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाती है? ये आपके चेहरे पे तनाव नहीं हो वहां से। ये वीडियो सुना आपने? प्रधानमंत्री जी, आपको इतनी ताकत कहां से मिलती है? प्रधानमंत्री जी क्या खाते हैं? आम चूसते हैं कि चक्कू से काट के खाते हैं, चाकू से? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से। वहीं तेजस्वी यादव 2 दिन हुआ है डिप्टी सीएम बने, सवाल पूछा जा रहा है कि 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर खुदाई चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 के भाषण, 2019 के भाषण और 2014 से पहले के भाषण की खुदाई चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये पत्रकार हो या बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, उनकी पोल पट्टी खोली जा रही है। वो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जो आज इस देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन सबसे भयानक मोन्टाज में वीडियो देख लीजिए एक बार फिर से। कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाती है? ये आपके चेहरे पे तनाव नहीं हो वहां से। ये है बीजेपी की समर्थक, वो कह रही हैं कि 2024 और 2025 में मोदी जी को शानदार बहुमत मिला है। महंगाई होती तो बहुमत मिलता है क्या? अब सोचिए कि 2024 आ गया, 2025 आ गया। तो महंगाई भाजपा के सरकार अगर बढ़ी होती तो फिर आज जनता 2024 में और 2025 में जिस तरह से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बार बार भक्ति क्या न करा दे, इसको बोलते हैं अंधभक्ति, महाभक्ति। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के सबसे बड़े सो कॉल्ड पत्रकार रजत शर्मा का चैनल है इंडिया टीवी। मुझे भी वहाँ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने जाते ही एक आंदोलन शुरू कर दिया था। उनके कैंटीन में लिखा हुआ था, बाकायदा पोस्टर साटा हुआ था कि स्वीपर से यहाँ बैठ के ना खाएं। मैंने सवाल पूछ दिया था कि क्यों भैया, क्यों नहीं खा सकते हैं? क्या वो आदमी नहीं है? बड़ा बवाल कटा था। इस एंकर का सवाल देख लीजिए जो प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है। कल वाले ही हमारे लोग एंकर ब्यूरो को अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि निष्पक्ष एंकरों ने मोदी जी से कड़े सवाल नहीं पूछे हैं। तो एक सवाल इनसे लीजिए जो मोदी जी से पूछा जा रहा है, और एक सवाल तेजस्वी यादव से लीजिए, नौकरी कहां गई? आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस देश में मीडिया की क्या हकीकत है, कितने चाटुकार हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। मीडिया की औकात नहीं है कि सवाल पूछ ले कि आखिर आरएसएस ने 75 साल होने के बाद क्यों तिरंगा लगाया है अपने डीपी पर? 2001 में क्यों नहीं तिरंगा फहराने दिया था? बेरोजगारी क्यों है? दीपक शर्मा ने एक सवाल लगाया, ईडी कैसे काम करती है? इन 2 तस्वीरों को समझिए। हरियाणा के नेता कुलदीप बिश्नोई बेनामी संपत्ति मामले में ईडी के रडार पर है। अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या मजाल है कि ईडी इनके सवाल को इन पर कुछ हाथ डाल दे। अजीत अंजुम पूछ रहे हैं कि कोई पत्रकार पूछेगा स्मार्ट सिटी कहाँ गया, बुलेट ट्रेन कहाँ गया, 2014 तक हर सबको घर मिल जाएगा वो कहाँ गया? और यहाँ तक कि 2022 में 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, काला धन आने वाला था। ये सब सवाल कहाँ जाएगा? कौन पूछेगा? कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, वो सुनिए। पहला सवाल सुना? कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? अब दूसरा सवाल सुनिए। पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाती है? ये दूसरा सवाल सुना। अब तीसरा सवाल सुनिए। आपके चेहरे पे तनाव नहीं हो वहां से। ये है इस देश की पत्रकारिता की औकात, हैसियत। यहाँ सवाल तभी पूछा जाएगा जब सामने कोई SC ST OBC माइनॉरिटी या गैर बीजेपी गैर कांग्रेस का नेता होगा। और इसकी वजह इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया का चरित्र। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। संजय सिंह ने एक और जातिवादी मनुवादी ब्राह्मणवादी एंकर का पोल खोला है, उसी एंकर का जिसको तेज प्रताप यादव ने कहा था बीजेपी का दलाल। पहले दलाल वाला सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी पलटू चाचा हैं और आप भाजपा और आरएसएस के बहुत बड़े एजेंट हैं जो एंकर बन के बैठे हैं। आपने अब ये देखिए, हा। अमन चोपड़ा, आप भी भाजपा के झूठ में फंस गए। ध्यान से देखिए, मंत्री जी ने राज्यसभा में बताया है 8 लाख करोड़ नहीं, मात्र 8,06,986 करोड़ रुपए वसूली हुई है। अमन चोपड़ा कह रहा था कि 8 लाख करोड़ की वसूली सरकार ने की है। संजय सिंह ने कहा है कि 86,986 करोड़।
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 86,986 करोड़ रुपए की वसूली हुई। और हाँ, जो एनपीए रिकवरी और राइट ऑफ बराबरी रिकवरी में फर्क होता है, उम्मीद है कल आप बीजेपी से सवाल जरूर पूछेंगे। अमन चोपड़ा कह रहा है, समझा रहा है जनता को कि राइट ऑफ और लोन वेवियर में फर्क होता है। कोई राइट ऑफ और का लोन माफ करना बताए तो उसका वीडियो दिखा दीजिएगा। अब संजय सिंह ने कहा इस तरह के झूठ पकड़े हैं तो सोचिए मीडिया किस तरह का झूठ बोलती है। और अब ये वीडियो की एक बीजेपी भक्त की ये वीडियो सुन लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो कह रही हैं कि कहाँ है महंगाई। 2024 और 2025 में तभी तो मोदी जी बहुमत से आए हैं। मतलब सोचिए 2024 में प्रधानमंत्री भी मोदी जी बन गए, अभी 2022 है और 2025 में बिहार चुनाव होना है। तो ये दोनों बात बोल रहे हैं और आप ही सुनिए। बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी होती तो फिर आज जनता 2024 में और 2025 में जिस तरह से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बार बार मैंडेट नहीं और अंत में जनतंत्र में न तन सर से जुदा चलेगा और न मूल्य काटे जाएंगे। सोचिए किस तरह से बीजेपी के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाए। मूल्य काटे जाएंगे, नारेबाजी की गई सरेआम जंतर मंतर पर। बड़े बड़े नेता शामिल थे, केंद्रीय मंत्री शामिल थे, सांसद शामिल थे। अब उसी के बाद कई जगहों से सर तन से जुदा इस तरह के नारे भी लग रहे हैं, जिस पर एफआईआर हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है। इसी कड़ी में सलमान रुश्दी पर कट्टरपंथियों ने जो हमला किया है उसकी भी आप निंदा कीजिए। शर्मनाक है। आप इंसान को अगर इंसान नहीं समझते हैं, उसके अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उसकी बोलने की आज़ादी छीन सकते हैं, तो मैं आपका ऐसे धर्म से, जिस धर्म में आपको किसी की हत्या करने के लिए कहा जाता है, मैं कानून हाथ में लेने के लिए कहा जाता है, मैं ऐसे आपके धर्म से असहमत हूँ। सलमान रुश्दी को लेकर पूरे देश में सवाल हो रहा है कि आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उन पर हमला क्यों। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत को अफगानिस्तान मत बनने दीजिए, भारत को पाकिस्तान मत बनने दीजिए। और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है उसके लिए भारत के मुसलमान को दोषी मत ठहराइए। भारत के मुसलमानों के हाथ में तिरंगा है, वो राष्ट्रवादी हैं। भारत का संविधान कहता है कि धर्म उनका फंडामेंटल राइट्स है, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता है। लेकिन धार्मिक कट्टरता का विरोध बहुत ज़रूरी है। वो कौन लोग हैं जो मूल्य काटे जाएंगे कह रहे थे। जब आप मूल्य काटे जाएंगे पर विरोध नहीं कर सकते हैं तो यह आपकी सिलेक्टिव अप्रोच दिखाता है। फिर आप सरतन से जुदा का भी विरोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कर्मकांड का विरोध कीजिए। पूरी बातचीत कैसी लगी, मीडिया की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? क्या भारत में जातिवाद, धार्मिक कट्टरता बढ़ाने में मीडिया का हाथ है? और क्या भारत की मीडिया जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के कब्जा में है और SC, ST, OBC माइनॉरिटी को इस देश का दुश्मन साबित करने में लगा है? मैल्कम ने कहा था कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। उसी प्रक्रिया के तहत तेजस्वी यादव से तो सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ऐसा सवाल पूछा जाता है जैसे लगता है कि उनकी बटरिंग हो रही है। एक सवाल अंत में आप भी सुन लीजिए और माथा पीटिए, ये है भारत की मीडिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।